एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन हम ये सोच के पढ़ा रहे हैं ये कि आप लोगों को इनडेफिनेट आता है, आप लोगों को फॉर्मूलाज आता है। इनडेफिनेट कैसे होता है? इनडेफिनेट कुछ इस टाइप का दिखता है आप लोग को, एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन कुछ, फिर निकल के एक फंक्शन आता है जी एक्स और एक साथ में कांस्टेंट। अगर इसी चीज को हम लोग ऐसे लिखते हैं, इफ एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन ए से बी, तब दिस इज डेफिनेट इंटीग्रेशन, तब ये डेफिनेट इंटीग्रेशन हो जाता है। ए से बी ये इस इंटीग्रेशन का लिमिट है। ओके, तो ये किस तरीके से काम करेगा? जी एक्स प्लस सी ए से बी पुट करते हैं, फिर से लिमिट को, लिमिट पुट करते हैं। लिमिट कहां पुट करते हैं? एक्स जहां पे है, जी बी प्लस सी माइनस जी ए प्लस सी। ये सी से ये सी गया, क्या बचा? जी बी माइनस जी ए। यही कारण है डेफिनेट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट नहीं आता है। कांस्टेंट कैंसिल हो जाता है, आता जरूर है लेकिन वो बाद में खुद को काट लेता है। तो कांस्टेंट कैंसिल, कांस्टेंट खत्म। ये इंटीग्रेशन तभी पॉसिबल है जब, ये इंटीग्रेशन तभी पॉसिबल है जब एफ एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू क्लोज इंटरवल ए से बी। ठीक, मतलब क्या? मतलब tan x पाई बाई 4 से 3π/4, tan x पाई बाई 4 से 3π/4 इंटीग्रेट नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि tan x इज इक्वल टू π/2 पे अनडिफाइंड है, इंफिनिटी हो जाता है ग्राफ इसका ऊपर। तो इसका इंटीग्रेशन π/4 से 3π/4 फिर कैसे होगा? π/2 पे तो अनडिफाइंड है। तो हम लोग इंटीग्रेशन ब्रेक करते हैं। कैसे ब्रेक करेंगे? π/4 से π/2 जाएंगे, tan x, फिर π/2 से 3π/4 जाएंगे, tan x dx। ओके, हम लोग को इंटीग्रेशन ब्रेक करना पड़ता है जहां पर वो फंक्शन आपका अनडिफाइन हो जाता है। तो कभी भी फंक्शन जिस पॉइंट पे अनडिफाइंड है वहां पे हम लोग ऐसे फंक्शंस को ब्रेक कर सकते हैं। ओके, एक स्टेटमेंट लिखे हैं, इफ एफ एक्स डी एक्स ए से बी इंटीग्रेशन जा रहा है इज इक्वल टू 0 हो जाता है। अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स लिमिट ए से बी 0 हो गया तो हम लोग कह सकते हैं कि ए से बी के बीच में एक बार तो एफ एक्स जो है उसका एक रूट मिलेगा। एफ एक्स का एक रूट कम से कम होगा ए से बी के बीच में। अच्छा, इंटीग्रेशन ज्योमेट्रिकली क्या होता है? इंटीग्रेशन एरिया होता है। ओके, तो हम लोग कुछ ऐसा समझेंगे कि हो सकता है एक फंक्शन ऐसा हो ए
से बी, ये फंक्शन इस पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिक है, इसका बात कर रहे हैं। कैसे बोल पा रहे हैं? तो ये एरिया जो आ रहा है और ये एरिया जो आ रहा है आपस में कैंसल हो जा रहा है। कभी भी एक्स एक्सिस के ऊपर वाला एरिया को पॉजिटिव, नीचे वाले को नेगेटिव लेना है। तो सपोज ये एरिया और ये एरिया इक्वल आ रहा है, तभी तो ये जीरो हो रहा है। अच्छा, पॉजिटिव नेगेटिव होने के लिए इस एफ एक्स को एक बार तो एक्स एक्सिस को काटना होगा, तो कम से कम एक रूट तो मिलेगा ना इस एफ एक्स का, मिलेगा। तो इस बात को ध्यान में रखना होगा। ओके, लेकिन क्या ये हमेशा पॉसिबल है? क्या ये रूट थ्योरी हमेशा पॉसिबल है? नहीं, नहीं पॉसिबल है। रूट थ्योरी हमेशा पॉसिबल नहीं है। ये तभी पॉसिबल है ये थ्योरी व्हेन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, यहां से यहां तक, ए से बी में कंटिन्यूअस है फंक्शन। सपोज एक ग्राफ ऐसा बन जाए, ए से बी, ये एरिया और ये एरिया दोनों इक्वल है। तो सपोज ये कोई gx फंक्शन है, तब भी a से b gx dx इज इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि एरिया इक्वल है। लेकिन क्या इसका कोई भी एक रूट मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो ये रूट थ्योरी को होने के लिए इस फंक्शन का कंटिन्यूअस होना जरूरी है। फंक्शन जैसे ही डिसकंटिन्यूअस हुआ, रूट नहीं मिला, रूट थ्योरी फेल इस पॉइंट पर। हम लोग का क्वेश्चन है, if 2a plus 3b plus 6c is equal to 0, then prove that ax square plus bx plus c is equal to 0 has one root in 0 से 1। ओके, हम लोग प्रूफ करना है कि ax square plus bx plus c is equal to 0 है। हम लोग अपोजिट डायरेक्शन से चलेंगे। हम लोग मान लेते हैं कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 का एक रूट ऑलरेडी है 0 से 1 में। ठीक है, तो जब ऐसा होगा तो इस फंक्शन को इंटीग्रेट करने पर 0 से 1 वो इंटीग्रेशन 0 आना चाहिए। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx 0 से 1 0 आना चाहिए। ओके, इंटीग्रेट करते हैं। ax क्यूब बाई 3 प्लस bx स्क्वायर बाई 2 प्लस cx 0 से 1 a बाई 3 b बाई 2 c 1 पुट करने पर, 0 पुट करने पर पूरा 0, तो क्या आ जाएगा? अच्छा, ये इक्वल टू 0 है और a बाई 3 प्लस b बाई 2 प्लस c इज इक्वल टू 0। एलसीएम ले लो, 2a प्लस 3b प्लस 6c इज इक्वल टू 0। हम लोग को वापस से क्वेश्चन का दिया हुआ गिवन कंडीशन मिल गया। इसका मतलब हम लोग का एजम्पशन कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c 0 से 1 में इसका एक रूट होगा, ये सही है। हेंस प्रूफ हो गया। e पावर x स्क्वायर x माइनस अल्फा dx 0 से 1 इक्वल टू 0, देन अल्फा क्या होगा? ओके, अच्छा उससे पहले एक बात बता दें, ये अगर कभी दिखे e पावर x स्क्वायर dx, ये इंटीग्रेबल नहीं है, इसको इंटीग्रेट आप नहीं कर सकता फिलहाल के लिए। ओके, अच्छा इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? स्टेटमेंट का मतलब पॉजिटिव एरिया इज इक्वल टू नेगेटिव एरिया। हमको नहीं पता कि इसका ग्राफ कैसा होगा, लेकिन हमको इतना पता है
कि ये 0 है और ये अगर वो 1 लेते हैं तो जो इसका पॉजिटिव एरिया आएगा और जो इसका नेगेटिव एरिया आएगा वो बराबर होगा, तभी ये कंडीशन लग गया। और ये ग्राफ कंटिन्यूअस होगा तभी है ये। ठीक। अच्छा, इस पॉइंट पर क्या होगा? इस पॉइंट पर fx खुद 0 हो जा रहा है। इस पॉइंट पर fx खुद 0 हो जा रहा है, मतलब ये 0 हो रहा है। ये पूरा नहीं, सिर्फ ये 0 हो रहा है। तो हम लोग पुट करते हैं e पावर x स्क्वायर x माइनस अल्फा 0। ये तो कभी 0 होगा नहीं, e पे पावर x स्क्वायर तो कभी 0 होता नहीं है, तो x इज इक्वल टू अल्फा आएगा। तो मतलब ये जो x है, ये कोई x है ना, इसका वैल्यू अल्फा है। तो अल्फा कहाँ लाई कर रहा है? 0 से 1 के बीच में। अल्फा लाई कर रहा है 0 से 1 के बीच में। ओके, अब एक कंसेप्ट समझते हैं। अगर आपको दिया हुआ है fx इज ग्रेटर देन 0, तो इफ ये दिया है देन a से b fx dx will also be greater than 0। ठीक है, if fx is less than 0 then a से b fx dx is also less than 0। अगर कभी ऐसा फंक्शन आया a से b fx b gx, ये x है लेकिन आपको इंटीग्रेट करने बोल रहा है gx के रेस्पेक्ट में। ठीक, तो आप क्या कीजिएगा? तो देखिए क्या होता है एक्चुअली, dgx इधर लिखता है, dgx by dx क्या होगा? g डैश x होगा। ओके, तो यहां से d gx क्या आ जाएगा? g डैश x dx। ठीक है, a से b बोल रहा है जाने। अच्छा, ये जो a से b है ये डिपेंड करता है इस पे, ये d के अंदर क्या है। ठीक, तो अभी gx इज इक्वल टू b, gx इज इक्वल टू a है। हम इसको जैसे ही इस पे रिप्लेस करेंगे fx dgx की जगह पर ये g डैश x इंटू dx। ठीक, अब यहां d के साथ क्या आ गया? x आ गया। तो x का वैल्यू क्या है? b तो gx का वैल्यू है ना, b जो है वो तो gx का वैल्यू है। तो x का वैल्यू क्या? x का वैल्यू g इनवर्स b, सिमिलरली a का। तो ये इंटीग्रेशन अब कहां से कहां होगा? g इनवर्स a से g इनवर्स b। क्वेश्चन है अगला, एक्स स्क्वायर डी एल एन एक्स माइनस 1 से 1, जो प्रीवियस कंसेप्ट बताया उसी को यूज करके क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या करेंगे? डी एल एन एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स। तो डी एल एन एक्स का वैल्यू डी एक्स बाई एक्स। ओके, ठीक है। अच्छा, तो अब एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या लिख देंगे?
सॉरी एक्स स्क्वायर नहीं, डी एल एन एक्स के जगह पर 1/x dx। अच्छा, एल एन एक्स जो है ये 1 जो है, तो एल एन एक्स का वैल्यू था, अब तो यहाँ x आ गया, एल एन एक्स 1, तो x का वैल्यू e, एल एन एक्स -1, तो x का वैल्यू 1/e। सिंपल। तो ये इंटीग्रेशन कहां से कहा, 1/e से e। इंटीग्रेशन क्या हुआ, ये बच गया x, तो फाइनली इंटीग्रेट होगा, आंसर आएगा कुछ ये e। ठीक है, e स्क्वायर -1/e² हाफ। और आप सॉल्व कर सकते हैं इसको आगे। ओके, अगला कंसेप्ट है, अगर g जो है इनवर्स है, इनवर्स ऑफ f, इनवर्स ऑफ, नेक्स्ट कंसेप्ट यह है कि अगर g जो है वो इनवर्स ऑफ f है, f का इनवर्स है, ये g f का इनवर्स है, एंड डोमेन ऑफ fx, fx का डोमेन a से b है, सच दैट fa इज इक्वल टू c, fx में a पुट करेंगे तो ये c आए, और fb में fx में b पुट करेंगे तो ये d आए, तब ये होगा a से b fx dx, c से d gx dx, bd माइनस ac हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन ये है, ये इस कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक, तो पहले हम लोग को चेक करना होगा कि क्या g जो है वो f का इनवर्स है या नहीं। तो इनवर्स के लिए देखिए, इसको y मानते हैं, y e पावर x, तो ln y इज इक्वल टू e पे पावर x, ठीक, 2 ln y इज इक्वल टू e पावर x, सॉरी ln y का ये स्क्वायर ही यहां रहेगा, यहां पे स्क्वायर कर दिया, फिर से एक बार ln, तो ये 2 उधर जाएगा, ln y इज इक्वल टू x। तो हाँ, ये fx है और इसका इनवर्स, ये 2 कंबाइन करके, 2 अभी बाहर लिखा था क्वेश्चन में, 2 ln x इसका इनवर्स है। ये वाला पहला स्टेटमेंट तो यहां पे हो रहा है कि g जो है f का इनवर्स है। ओके, f का डोमेन 0,7, ओके, सच दैट fa इज इक्वल टू c, fa पुट करो, यहां 1 पुट करो, तो e पे पावर रूट e, e पे पावर रूट e, सॉरी ये तो b है, तो b ये d के बराबर हो गया, 0 पुट करने पर 1, और ये e के बराबर हो गया। ठीक है, यहां तक का भी स्टेटमेंट ठीक है, मतलब ये कंडीशन पे ये क्वेश्चन बन जाएगा। ओके, तो अब एक काम करते हैं, अब तो कुछ करना ही नहीं, ये प्रूफ हो गया कि g है f का इनवर्स, डोमेन प्रूफ हो गया, fa इज इक्वल टू c आ गया, fb इज इक्वल टू d आ गया। जब ऐसा होता है तो bd माइनस ac आंसर। तो b क्या है, 1 है, d क्या है, e पे पावर रूट e है, माइनस ac, a क्या है 0, c क्या है e, आंसर क्या, e पे पावर रूट e।